आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ पर भाजपा ने किया प्रेस वार्ता। रामसेवक पैकरा ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। छत्तीसगढ़ शासन के वन विकास निगम अध्यक्ष व पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने जून 1975 को ले गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक प्रेस वार्ता किया। जिला भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित इस प्रेस वार्ता में आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया गया। इस वार्ता में भाजपा नेताओं द्वारा आपातकाल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ माना गया। रामसेवक पैकरा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए आपातकाल के दौरान न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी को कुचला गया, बल्कि हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश में भय और दमन का ऐसा माहौल था जिसमें आम नागरिक भी खुलकर बोलने से डरते थे। युवाओं से विशेष रूप से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सभी युवक आपातकाल के ऐतिहासिक घटनाओं को जाने, समझें और लोकतंत्र की रक्षा हेतु सजग नागरिक बने। आज हमारे पास जो स्वतंत्रता है वह उन लोगों के संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस दौरान वक्ताओं के द्वारा आपातकाल के दमनकारी प्रभावों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी लोगों ने संविधान, न्यायपालिका, मीडिया और लोकतंत्र की महत्व पर प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता के अंत में रामसेवक पैकरा ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे संविधान प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और देश को एक सशक्त लोकतंत्र बनाए रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस वार्ता के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामकृपाल साहू, जिला उपाध्यक्ष लाल संतोष सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति संत सिंह एवं आपातकाल कार्यक्रम के संयोजक अशोक सिंह, राजेश्वर तिवारी, संदीप अग्रवाल, शशिकांत गर्ग, अजीत गुप्ता सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और कई तरह के जो अवकाश से कार्यकर्ता विपक्ष को कुचला गया। विपक्ष में जितने भी हमारे लोग थे, चाहे आरएसएस के थे या हमारे कई दल के लोग थे, इस के विरोध में जो आवाज उठाया सरकार के लोग थे उनको जो है जेल डाला गया, गिरफ्तारी किया गया। और यहाँ तक कि हमारे देश में 60 लाख लोगों को प्रताड़ना दिया गया। उसमें इमरजेंसी के समय में गाँव के गरीब लोग, किसान लोग जो जमींदार थे उनको भय और दिखाकर उनके प्रोटेस्ट मार्च दिए जाएंगे, ऐसा भय करके नसबंदी दिया गया। 60 लाख लोगों की नसबंदी आज उस समय में एक स्थिति पैदा हुआ था। इसलिए आज काला दिन की श्रद्धाओं हत्या हुआ है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। को कान में धीरे लगा के रखना पड़ता था कि बाहर कोई सुन गया। जितने जनसंघ के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, ऐसे सारे लोगों को जेल में रातों रात डाल दिया गया था और उनको बार आरोप क्या लगाया जाता कि बिजली का तार काटा, ये देश विरोधी काम कर रहा। नारायण सिंह, प्रभु नारायण त्रिपाठी, यदुवंश नारायण सिंह, भजन लाल अग्रवाल जी, हमारे चरण सिंह जी, हमारे कुलवंत सिंह जी, ऐसे सारे जितने संघ के लोग और भाजपा जनसंघ के लोगों को सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। कोई प्रेस की आजादी नहीं, और प्रेस के लोग भी जितना भी चाहते थे उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। और ये सिर्फ अपने आप को जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रांति का जो बिगुल फूटा गया था, उस बिगुल के डर के मारे और उसको सत्ता से हटने के डर के मारे ये आपातकाल इंदिरा गांधी लेकर के आई थी। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने जो सरकारों को गिराने का पाप किया है अभी तक के इतिहास में, वो कोई कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी हुआ नहीं है और न होगा। जितने प्रदेश की सरकारें गिराई गई, चाहे राम मंदिर के मुद्दे पर गिराई गई हो या अन्य मुद्दे पर गिराई, तो संविधान का जो हत्या करने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इंदिरा गांधी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू के परिवार के लोगों ने किया है। आज की वही संविधान मोदी काम ये वंशवाद के लोग कर रहे हैं। जितने इनके लोग ग्रुप में है वो सारे वंशवाद पार्टी चलाने वाले लोग हैं। और ये संविधान के विरोधी लोग भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान को आगे बढ़ाने का काम, सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो, ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का मंत्र है।